होंगी। आजकल की बहुत फेमस डाइट कौन सी है, कोई बता सकता है मुझे? बहुत ही फेमस डाइट जो इवन डॉक्टर्स भी यूज करते हैं, इसीलिए मैंने ये पर्टिकुलर टॉपिक उठाया कि डॉक्टर्स भी उसको यूज करते हैं और बोलते हैं कि नहीं ये डाइट जरूर खानी चाहिए। नो, नॉट कीटो डाइट, एनी अदर डाइट। कोई भी डाइट कोई भी बता सकता है कौन सी डाइट, वेरी फेमस डाइट। सब बोलते हैं ये सबसे ज्यादा दो, ये सबसे ज्यादा दो, ये सबसे ज्यादा दो। सर आप ही बताइए। आप भी बोलते हैं कि ये दे दो उसको, पेशेंट को। ये तो सिर्फ बाजरा जवार नाचनीस होता है। सर वो तो मैं देती हूँ, बट जनरली डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट बहुत ज़रूरी है, बट ये हाई प्रोटीन डाइट ज़रूरी है कि नहीं है, हम उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। चाहे वेजिटेरियन प्रोटीन हो या नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन हो, इसका फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आफ्टर मेटाबॉलिज्म होता है, ये केवल हमारी किडनी यानी जो हमारे शरीर में चलनी होती है वो ही इसके वेस्ट प्रोडक्ट्स को छान सकती है, और कोई जरिया नहीं है कि इसके वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलें। और हर किडनी की अपनी अपनी क्षमता होती है कि वो कितना वेस्ट प्रोडक्ट छान सकती है। तो अगर हम प्रोटीन जो है बियॉन्ड द लिमिट खाएंगे, जब हम हाई प्रोटीन की बात करते हैं, हम बियॉन्ड द लिमिट खाएंगे तो क्या होगा, हमारी किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली द वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारे खून में घूमता रहेगा। यूरिक एसिड ज्यादा हो जाएगा। क्रिएटिनिन किससे प्रोड्यूस होता है, कोई बता सकता है? क्रिएटिनिन जो हम जब भी कोई किडनी पेशेंट आएगा या कोई भी आएगा तो हम बोलते हैं सर क्रिएट बहुत ज्यादा हो गया है। तो क्रिएटिनिन कहाँ से आता है सिस्टर्स? जब मसल ब्रेकडाउन होती है तो क्रिएटिनिन प्रोड्यूस होता है। और मसल कैसे बिल्डअप होती है? कोई भी प्रोटीन से। तो अगर हम ज्यादा प्रोटीन खाएंगे, मसल ज्यादा बिल्डअप होगा। जब आपकी मसल ज्यादा बिल्डअप होगी, आप मसल को ज्यादा यूज करोगे तो क्रिएटिनिन भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। सो इट इज अ साइकिल। और क्रिएटिनिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए हमें हाई प्रोटीन डाइट कभी भी नहीं खानी चाहिए। प्रकृति भी ये नहीं बोलती है। चलो हम पहले प्रकृति की तरफ जाते हैं, प्रकृति की तरफ देखते हैं। आप सब फल सब्जी तो खाते ही हैं, खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो जोर से बोलो ना, खाते। एक बेचारी छोटी सी लड़की बोल रही है, बाकी और कौन? लगता है बाकी कोई खाता ही नहीं है। खाते हैं ना? अच्छा, तो आप उसमें से जो है पल्प और सीड्स को अलग कर दीजिए, ठीक है? पल्प जो उसमें गूदा होता है, पल्प और सीड्स को अलग कर दीजिए। तो पल्प की अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी कितनी होगी और सीड्स की अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी कितनी होगी? अप्रोक्सीमेटली पल्प कितना होगा? अबाउट 70 to 80%, या हो सकता है 90% भी हो। और सीड्स कितने होंगे? अबाउट 10 to 15%, करेक्ट? पल्प में क्या होता है? पल्प में कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है या प्रोटीन होता है? किसी को नहीं पता। उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। तो इसका मतलब प्रकृति भी आपको बोल रही है कि खाने में जो है 70 to 80% केवल और केवल कार्ब्स होने चाहिए। सीड्स में क्या होता है? खाली प्रोटीन, फैट भी होता है। तेल कहाँ से बनता है? जैसे कोई भी आप फ्लैक्स सीड्स ले लो, बादाम भी एक तरीके का सीड ही है, ठीक है? खरबूजे के बीज ले लो, सबसे तेल ही बनता है ना। सैफफ्लावर, सनफ्लावर सीड, सबसे तेल ही बनता है। सो सीड्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट। ओके, तो जब सीड्स ही जो है नेचर में 10% एग्जिस्ट करते हैं, तो उसमें अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ फैट और प्रोटीन का, तो अप्रोक्सीमेटली कितना फैट और प्रोटीन चाहे उसमें होगा? 5% ईच। तो एक्चुअली हमारे खाने में प्रोटीन और फैट केवल 5% होना चाहिए। एक और सवाल आप लोगों से, सबके घर में दरवाजे हैं, है कि नहीं है? है ना? ओके, अगर दरवाजे में से आवाज आती है तो आप उसमें क्या करते हैं? तेल डालते हैं। तेल डालते हैं, चम्मच भर के डालते हैं कि 1-2 बूंद डालते हैं? 1-2 बूंद डालते हैं। जब हम सीखते हैं, कुछ भी पढ़ाई करते हैं, तो हमारे जो जॉइंट्स हैं उसका किस चीज के बारे में एग्जाम्पल देके हमें बताया जाता है? हिंज जॉइंट। दरवाजे के जॉइंट्स को देख के हमें बताया जाता है कि ये इस प्रकार का जो है आपका ये जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, करेक्ट? तो अगर जॉइंट
में अगर प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे? चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच तेल डालेंगे उसके लिए? नहीं, बिकॉज इट इज द सेम थिंग। जो हम 2, 4, 6 चम्मच तेल खाते हैं दैट इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। वो हमारी सेहत को खराब करता है। आज क्यों लोगों को शुगर या अर्थात डायबिटीज या हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा हो रही हैं? क्योंकि हम फैट ज्यादा खा रहे हैं, हम प्रोटीन ज्यादा खा रहे हैं। अगर प्रोटीन भी हम ज्यादा खाएंगे तो अल्टीमेटली वो फैट में ही कन्वर्ट होगा। और एक्सरसाइज तो बिल्कुल है ही नहीं, तो एक्सरसाइज नहीं है, यूटिलाइजेशन नहीं है। प्रोटीन ज्यादा खाएंगे, यूरिक एसिड बढ़ेगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा तो कौन सी प्रॉब्लम होती है? एनीबडी? गाउट, एसिडिटी भी होती है। क्यों होती है एसिडिटी? क्योंकि प्रोटीन जब मेटाबोलाइज होता है इट इज एसिडिक इन नेचर। सबसे पहले खाना कहाँ जाता है? पेट में जाता है। पेट में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट होता है। तो अगर आप प्रोटीन भी ज्यादा खा रहे हैं तो आपको एसिडिटी भी ज्यादा होगी। दैट इज वन ऑफ द रीजन। आज सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो खाने में है वो जो खाने के बाद होती है वो काय की होती है? एसिडिटी की। आज 80 to 90% पीपल जो लोग आपसे, अगर आपके फ्रेंड्स भी आपसे बात कर रहे हैं, बोलेंगे मुझे तो रोज एसिडिटी होती है, मुझे तो इतनी एसिडिटी होती है। महीने में कम से कम 10 दफे तो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 80% पीपल आर हैविंग एसिडिटी की टैबलेट्स। आप में से कितने लोग एसिडिटी की टैबलेट्स खाते हैं? और कौन कौन खाता है? हाथ रेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लोग शर्म के मारे हाथ नहीं रेस कर रहे हैं। आई एम श्योर आप लोगों में से भी एटलीस्ट 50-60% लोग जो है एसिडिटी की टैबलेट्स अगर रोज नहीं तो भी महीने में 10-12 बार तो खाते ही होंगे। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि प्रोटीन और फैट हमें इतना ज़्यादा नहीं खाना है। हमें जो मेनली कॉन्सेंट्रेट करना है रॉ फूड पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। एक प्राकृतिक टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ, वेरी सिंपल। प्रकृति ने हर एक के लिए खाना बनाया है। प्रकृति क्या बोलती है हमसे? प्रकृति ये बोलती है जो आप कच्चा खा सकते हो, ठीक है, जो आप कच्चा खा सकते हो वही आप पका के भी खा सकते हो। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं इसके बारे में। चिड़िया जो है क्या खाती है? चिड़िया क्या खाती है? चिड़िया हो, कबूतर हो, कोई भी पक्षी क्या खाता है? चावल, जवारी। चावल, जवारी बेसिकली दाना खाता है, करेक्ट? क्या वो पका के खाता है? नहीं, वो पका के नहीं खाता, वो कच्चा खाता है। क्या वही दाना आप कच्चा खा सकते हो? इसका मतलब वो चीज आपके लिए नहीं बनी है, ठीक है। जब हम मांसाहारी की भी बात करते हैं, आपने कभी शेर को, चीते को पका के खाते हुए देखा है? वो कच्चा ही खाता है। आप कच्चा खा सकते हो मांस? आप मांस कच्चा खा सकते हो? तो आइडियली वो आपको खाना ही नहीं चाहिए, वो आपके लिए बना ही नहीं है। तो जो आप कच्चा खा सकते हो वही आपको पका के खाना है। अगर आप ये सिंपल रूल को फॉलो करोगे आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। प्रकृति को देखो, माँ प्रकृति को देखो और उनका अनुसरण करो। अगर हम माँ प्रकृति का अनुसरण करेंगे खाने में, हर चीज में, हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर इस पे आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एनीबडी? इस पे कोई सवाल है किसी का? किसी का कोई सवाल नहीं है इस पे? एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जब डायलिसिस का पेशेंट आता है तो हम उसको बोलते हैं हमें हाई प्रोटीन डाइट देना चाहिए। जितना ज़्यादा प्रोटीन देंगे हम उसको उतनी उसकी डायलिसिस बढ़ जाएगी, तो इसलिए हमें उसको हाई प्रोटीन डाइट नहीं देना चाहिए। प्रोटीन बहुत ज़रूरत के लिए ही हम, जो एक बीज से एक बड़ा पेड़ उग जाता है, एक बीज में कितना प्रोटीन होता है, ऐसे ही केवल उतना ही प्रोटीन हमें चाहिए हमारे रिजुविनेशन के लिए, हमारे अंदर रिपेयर के लिए। हमें उससे ज़्यादा प्रोटीन नहीं चाहिए। बट हम क्या करते हैं? हाई प्रोटीन डाइट खाओ। आजकल तो स्लिमिंग डाइट चल रही है, स्पेशली लेडीज़ में, कि चलो हाई प्रोटीन डाइट से हम सब स्लिम हो जाएंगे। उसकी वजह से आपका EGFR यानी आपकी जो किडनी की फिल्ट्रेशन रेट है वो ख़राब हो सकती है। तो इसलिए ध्यान रखिए, प्रकृति को ध्यान में रखिए और उसी हिसाब से खाना खाइए और सेहतमंद रहिए।
Now over to Dr. Nikam.